अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको लाहौर डिवीजन के अंदर पेट्रोल पंप लगाने के लिए कानूनी तकाज़े बताए थे और आपको ब्रीफ किया था कि आजकल पेट्रोल पंप लगाना काफ़ी आसान हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था, आपको पेट्रोल पंप लगाने के लिए आने वाला खर्चा और पेट्रोल पंप से कितना मुनाफा होता है वो बताऊंगा। आपने मेरी हर बात को ध्यान से सुनना है ताकि आपको हर चीज़ सही सही समझ आ सके। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप एक नहायत ही मुनाफा बख्श कारोबार है और मुनाफा बख्श होने के साथ साथ स्टेबल भी है, यानी इसमें नुकसान के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपको ज़रूरत होती है ज़मीन की। जी हाँ दोस्तों, लैंड की, जिस पर आपने पेट्रोल पंप लगाना है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पेट्रोल पंप लगाने के लिए कम से कम ज़मीन की ज़रूरत होती है 1.5 कनाल। तो दोस्तों, हम 1.5 कनाल को ही स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं। 1.5 कनाल की ज़मीन पर आपका कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, ज़मीन की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है लोकेशन पर और सिर्फ लोकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, शहर लाहौर बल्कि पूरे लाहौर डिवीजन के अंदर, जिसमें शेखुपुरा, नानकाना और कसूर भी शामिल है, आपको 1.5 कनाल ज़मीन मिल जाती है। 2 करोड़ से ये स्टार्ट होती है और 10 करोड़ से भी ज़्यादा चली जाती है। अगर आप मुज़ाफ़ा से दूर जाएंगे, मसलन इंटरसिटी से दूर जाएंगे, तो आपको 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ की ज़मीन मिल जाती है। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप लगाने के लिए जो ज़मीन का ख़र्चा है ये लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। ये जहां आप ज़मीन ख़रीदेंगे उस ज़मीन की वैल्यू के हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ेगी। अब आते हैं ख़र्चे की दूसरी चीज़ की तरफ, जो कि सेम है पूरे लाहौर डिवीजन में। जहाँ भी पेट्रोल पंप लगाएंगे ये वाला ख़र्चा सेम है। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। जी हाँ, पेट्रोल पंप लगाने के लिए जो आपने इमारत बनानी है और जो मशीनरी लगानी है। दोस्तों, याद रखें, पेट्रोल पंप हमेशा सिंगल स्टोरी होता है। आपने जहन में रखना है, कभी आप डबल स्टोरी पेट्रोल पंप नहीं बना सकते, कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है। दोस्तों, पेट्रोल पंप लगाने के लिए जो मशीनरी चाहिए होती है और जो बिल्डिंग बनाने पे खर्चा आता है, 1.5 कनाल का अगर आप पेट्रोल पंप बनाते हैं तो तकरीबन आपका इस पर 15 लाख रुपए लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख रुपए आपकी इमारत पे लग जाते हैं और 10 लाख रुपए की तकरीबन आपकी मशीनरी आ जाती है। कुल मिला के 1.5 कनाल का अगर आपने पेट्रोल पंप बनाना है तो 15 लाख रुपए आपके जहन में होने चाहिए कि मशीनरी और जो आपने छोटी सी बिल्डिंग बनानी होती है या टक शॉप वगैरह बनाते हैं उस पर आ जाता है। उसके बाद पेट्रोल पंप बनाने के लिए जो तीसरा खर्चा यानी एक्सपेंस है वो है एनओसीज और लाइसेंस का। जी हाँ दोस्तों, पूरे लाहौर डिवीजन में जहाँ मर्जी आप पेट्रोल पंप लगाएं ये खर्चा भी आपका सेम ही आएगा। दोस्तों, एनओसीज और लाइसेंस लेने के लिए तकरीबन आपका लग जाता है 12 लाख रुपए। जी हाँ, 1 मिलियन से 2 लाख रुपीस ऊपर 12 लाख रुपए। इसमें तकरीबन 13 डिपार्टमेंट से आपको एनओसीज लेने होते हैं, जिनमें टीपा, ईपा, वासा, इस तरह के दूसरे डिपार्टमेंट हैं। ट्रैफिक वाले भी आपको एनओसी देते हैं। तो सरकारी फीसें मिलाकर आपका तकरीबन 12 लाख रुपए खर्चा इस पर आ जाता है। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपको यही 3 खर्चे करने पड़ते हैं। पहला खर्चा ज़मीन का है, दूसरा खर्चा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मशीनरी का है और तीसरा खर्चा एनओसीज का है। दोस्तों, इसके अलावा एक खर्चा और है जो कि सबको नहीं पड़ता। दोस्तों, जिस बंदे की ज़मीन कमर्शियल है उसको पेट्रोल पंप के लिए कमर्शलाइजेशन फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ती। हाँ, जो बंदा कमर्शियल प्लॉट के अलावा किसी ज़रूरी ज़मीन पर, इंडस्ट्रियल ज़मीन पर या इंस्टीट्यूशनल ज़मीन पर पेट्रोल पंप लगाता है उसे फिर कमर्शलाइजेशन फ़ीस भी अदा करनी पड़ती है, जो कि 20% ऑफ डीसी रेट ऑफ दैट एरिया, यानी जिस एरिया में वो पेट्रोल पंप लगा रहा है वहाँ का जो डीसी रेट है उसका 20% फ़ी मरला अदा करना पड़ता है। आमतौर पे लोग कमर्शियल प्लॉट पे ही पेट्रोल पंप लगाते हैं, लिहाजा इसलिए मैंने इसको पहले खर्चे में इंक्लूड नहीं किया। दोस्तों, अब बातें हैं पेट्रोल पंप से मुनाफे के बारे में। दोस्तों, पेट्रोल पंप से मुनाफा एक ऐसी चीज़ है जो कि बाकी तमाम बिजनेसेस से मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि इसमें मुनाफा फिक्स है, ना आप मुनाफा ज़्यादा कर सकते हैं ना मुनाफा कम कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुनाफा तय होता है।
जबकि बाकी तमाम बिजनेस में कंपनीज आपको मार्जिन देती हैं कि आप एक जायज़ हद के अंदर मुनाफा ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन पेट्रोल पंप पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत मुनाफा तय करती है कि एक सेलर यानी एक पेट्रोल पंप वाला फ़ी लीटर कितने पैसे लेगा। वो 4 रुपये भी हो सकते हैं, 5 रुपये भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ये मुतय्यन होता है। तो दोस्तों, पेट्रोल पंप में सबसे ज़्यादा कामयाबी का इन्हिसार आपकी सेल पर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट तो आपका पर लीटर फिक्स है, लिहाजा जितनी ज़्यादा आपकी सेल होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे अहम चीज़ है लोकेशन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितनी प्राइम आपकी लोकेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी और उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। और एक अहम चीज़ जो हर बिज़नेस में ज़रूरी होती है वो है ईमानदारी। पेट्रोल पंप में भी ईमानदारी निहायत ही ज़रूरी है। हमेशा क्लाइंट को पूरा लीटर दीजिए। जी हाँ, लीटर का जो पैमाना हुकूमत ने तय किया है उसके मुताबिक पूरा लीटर पेट्रोल डाल के दीजिए। फिर देखिए अल्लाह पाक आपके कारोबार में कितनी बरकत डालते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक पेट्रोल पंप से कुल मुनाफे की अमाउंट बताऊं तो आम तौर पर एक पेट्रोल पंप से एक माह में अगर आपकी सेल्स नॉर्मल हैं, यानी आपका नॉर्मल लेवल का पेट्रोल पंप है, ना बहुत ज़्यादा सेल है ना बहुत कम सेल है, तो तकरीबन आप 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। अगर आपका पेट्रोल पंप बड़ा है और आपकी सेल ज़्यादा है तो आम तौर पे 7-8 लाख रुपए कहीं नहीं गए। और जो पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा चलते हैं, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर हैं, मैंने रिसर्च की है, 20 लाख से ऊपर भी कमा रहे हैं। और ये जो मैंने आपको मुनाफा बताया है ये सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल की सेल से हासिल होने वाला मुनाफा है। इसके अलावा पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं वो ट्रक शॉप से, सर्विस स्टेशन से और वॉशिंग एरिया से जो कि पेट्रोल पंप पर मौजूद होते हैं, अच्छा खासा मुनाफा इन एडिशन टू पेट्रोल से जो मुनाफा हासिल होता है वो भी कमाते हैं। लिहाजा आपकी चारों उंगलियां घी में होती हैं और सर कढ़ाई में होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक ज़रूर करनी है, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने मोटी मोटी बातें आपको बता दी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।